राधे राधे। चलिए आज छोटा सा एक प्रसंग सुनते हैं जिसका शीर्षक है मनुष्य की चिंता। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसकी समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। इसलिए धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। उसकी बातें तक कोई नहीं सुनना चाहता था क्योंकि हमेशा वो नकारात्मक बातें ही किया करता था। इस बात से भी वह और ज्यादा परेशान हो जाता था कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि शहर में गौतम बुद्ध आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा जी के पास पहुंचा। उन महात्मा जी के साथ हमेशा एक काफिला चलता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत ही दुखी व्यक्ति हूं। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूं तो दूसरी बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूं तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। महात्मा जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूं, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। इसी बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊंटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम उनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा जी ने पूछा, तो बताओ कल रात नींद कैसी आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था कि जब सभी ऊंट बैठ जाएं तब तुम सोना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊंट को बिठाता, दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता। सारे ऊंट बैठे ही नहीं, तो इसलिए मैं रात भर सो ही नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा जी बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारी समस्या का ही समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊंटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए ही जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्या सुनने में कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर बहुत ही संतोष के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। धन्यवाद।